गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं मनवीर सिंह नेगी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का नेगी इंग्लिश क्लासेस चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं कि हम ट्रेडिशनल वे से नहीं पढ़ेंगे जैसे हमें पढ़ाया करते थे। आपको टेंसेस एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि टेंसेस हैं क्या वास्तव में। टेंसेस का टॉपिक शुरू होते ही बच्चे को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि अब टेंसेस है ये रटने पड़ेंगे, लेकिन हम इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। और मैं होप करता हूँ कि आपको एक अच्छा अनुभव इस वीडियो से मिलेगा। किसी भी लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो हम तीन ही प्रकार से बात करते हैं। या तो हम प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं जो टाइम चल रहा है, या तो हम उससे पहले के वक्त की बात करते हैं जो टाइम चला गया, जिसे हम भूतकाल कहते हैं, इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। और या तो हम आने वाले वक्त के बारे में बात करते हैं, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस। तो ये तो हुई टाइम की बात, मतलब कौन से टाइम की बात हम कर रहे हैं। या तो हम प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे होते हैं, या हम बीते टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, और या तो हम आने वाले टाइम के बारे में बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ये सभी को पता है। लेकिन अब हम जब किसी काम के बारे में बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम है, माना लिखने की बात हम करते हैं, इंग्लिश में इसको राइट बोलते हैं, सभी को पता है। राइट मीन्स लिखना। अब हम आज तक आपको ये बताते रहे कि आपने लर्न नहीं करना है, क्रैम नहीं करना है, या तो आप डायरेक्टली स्पीकिंग करें तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। लेकिन इस बात पे मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप हो सके तो एक ही चीज़ क्रैम कर लो, जो मेन वर्ब्स हैं। वर्ब्स मतलब एक्शन वर्ड, कोई भी काम जिनमें ना अक्षर आता है, जैसे खाना, पीना, बैठना, नाचना, गाना, दौड़ना, लिखना, याद करना, ये सब मेन वर्ब्स हैं इंग्लिश में। और इन्हीं को हमने टेंस में यूज़ करना है, और यहीं पे बच्चे को डाउट्स होते हैं, और हम उस डाउट को दूर करने की कोशिश करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलो आज की वीडियो अब शुरू करते हैं। जैसे लिखने की बात हम कर रहे हैं, राइट मीन्स लिखना। अब प्रेजेंट टाइम में ही बात करेंगे। कोई भी एक्शन है किसी भी टेंस में, उसकी केवल 4 ही स्टेजेस होती हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। किसी भी टेंस में, चाहे हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, चाहे पास्ट टाइम की बात करें, चाहे फ्यूचर टेंस की बात करें, उसकी 4 स्टेजेस ही होंगी। जब एक्शन एक्टिव सेंटेंस में होगा। अब यहाँ पे दूसरी बात भी आती है कि जब भी हम बात करते हैं, या तो हम काम करने वाले के बारे में बात करते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या तो हम एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब दो ही तरीके से हम बात कर पाते हैं, दो ही तरीके से हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने आपको बताया, तो इसमें मैंने अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया। लेकिन कभी कभी हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ना देके काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, कि जैसे उसको बताया गया, अब उसको किसने बताया ये नहीं बताया। तो जब हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, काम करने वाले को इम्पोर्टेंस देते हैं, डूअर को इम्पोर्टेंस देते हैं, तब हमारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में होते हैं। मतलब वो जो वर्ब उस सेंटेंस में है, जो मेन वर्ब उस सेंटेंस में है, उस सेंटेंस में है, वो वर्ब एक्टिव फॉर्म में होती है वहाँ पे। और जब हम काम की बात करते हैं तो उस सेंटेंस में वो वर्ब पैसिव फॉर्म में होती है। यानी कभी कभी हमारे सेंटेंस एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, और कभी कभी हमारे सेंटेंस पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या कहना है। मैंने ये कहना है कि मैंने आपको बताया, या ये कहना है कि आपको बताया गया। अब फिर वही टेंस किसी भी टेंस में कि बताया गया था या बताया जाएगा, इस तरीके से। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि जब हम मेन वर्ब को यूज़ करते हैं, उसकी 4 स्टेजेस ही होती हैं एक टेंस में। चाहे किसी भी टेंस में हम बात करें, चाहे प्रेजेंट में करें, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में। और 4 स्टेजेस तभी होंगी जब वो एक्टिव सेंटेंस होगा, यानी हम उसमें काम करने वाले
के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अभी जैसे पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये सब्जेक्ट्स हैं। जब ये काम करने वाले हैं, यानी ये काम कर रहे हैं, ये एक्शन कर रहे हैं, तो तब वो एक्शन उस टेंस में केवल 4 स्टेजेस में ही होगा। क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, हमेशा ही पढ़ाते हैं। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अब की बार वो पढ़ा रहे हैं, और जब उन्होंने काम खत्म कर लिया तो हम ऐसे बोलेंगे टीचर्स ने पढ़ा लिया है, डन हो गया एक्शन। और टीचर्स कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाने का जो जो एक्शन है टीच, ये 4 स्टेजेस में ही है, क्योंकि हम इन सेंटेंसेस में टीचर्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि टीचर्स पढ़ाते हैं भाई, ठीक है, डेली डेली पढ़ाते हैं। और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर वो काम हो ही रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो हम कहते हैं कि पढ़ा रहे हैं। और यदि उन्होंने पढ़ा लिया है, तब हम कहते हैं कि उन्होंने पढ़ा लिया है, डन, कि टीचर्स ने पढ़ा लिया है। और वो लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं, कब उन्होंने शुरू कर दिया, 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, 5 सालों से पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, तब भी हम पढ़ा ही रहे हैं, ऐसे ही बोलेंगे कि पढ़ा रहे हैं। तो आप आज इतना ही समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, चाहे खाना पीना, नाचना गाना, जो तमाम एक्शन वर्ड्स हैं, उनकी केवल 4 स्टेजेस ही होंगी एक टेंस में। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, डेली बनाती हैं, ओके। और अगर वो बना रही, कंटिन्यू में काम हो रहा है, तब हम कहेंगे कि मम्मी खाना बना रही हैं। और यदि मम्मी ने बना लिया है, तो फिर हम कहते हैं कि मम्मी ने खाना बना लिया है, डन। और कई सालों से बना रही हैं, तो मम्मी कई सालों से बना रही हैं, या कई टाइम से, उसमें टाइम पीरियड शो होगा कि कब से पढ़ा रहे हैं। और क्लियर करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, हमेशा पढ़ते रहते बेचारे, तो हम ये कहेंगे, जैसे राम का एग्जाम्पल लेते हैं, बोलने में आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। जैसे राम पढ़ता है, वो डेली पढ़ता है, उसकी हैबिट है, डेली पढ़ता है, तो हम ऐसे कहेंगे कि राम पढ़ता है। और जब राम पढ़ रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तब हम ऐसे कहेंगे कि राम पढ़ रहा है। और यदि राम ने पढ़ लिया है, डन हो गया, तब हम ऐसे कहेंगे कि राम ने पढ़ लिया है। और माना ये कहना कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है या सुबह से पढ़ रहा है, तब हम उसको ऐसे कहेंगे राम पढ़े जा रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से, पहले से, और अभी भी पढ़ ही रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो एक्शन है, जो मैं कह रहा हूं कि वो 4 स्टेजेस में ही है, 5 स्टेजेस नहीं होंगी। लेकिन कब, जब हम काम करने वाले के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और क्लियर करते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, फॉर एग्जांपल डेली जाते हैं, हैबिट है, तो हम ऐसे कहते हैं कि हम स्कूल जाते हैं। और जा रहे हैं, तब हम ऐसे कहते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं, हम स्कूल, हम चले गए, तब हम कहते हैं स्कूल हम पहुंच गए हैं। और हम काफ़ी टाइम से जा रहे हैं, तो उसमें टाइम पीरियड शो होगा कि कब। अब यहाँ पे स्कूल के साथ सही नहीं बैठ रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मंदिर जाता हूँ, डेली है, इट्स माय हैबिट, मंदिर जाता हूँ। और मैं जब जा रहा हूँ, तब मैं ऐसे कहूँगा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। और मैं मंदिर होके आ गया, तो मैं कहूँगा कि मैं मंदिर चला गया हूँ। और कई सालों से जा रहा हूँ, तो मैं जाए जा रहा हूँ। आई मीन टू से, इस प्रकार से हम एक एक्शन को 4 स्टेजेस में शो कर रहे हैं। अब इसको समझने की आवश्यकता है कि इंग्लिश में कैसे बोलें, कि जो काम डेली होते हैं, जो हैबिट्स हैं, जैसे हमने अभी कहा कि मम्मी खाना बनाती हैं, तो डेली बनाती हैं, तो ये अभी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये नहीं कहूँगा, आपने सिर्फ समझना है कि मम्मी खाना बनाती हैं, ओके, हैबिट है, डेली बनाती है। मम्मी खाना बना रही हैं तब जब वो बना रही होंगी। और मम्मी ने खाना बना लिया है, डन, जब वो बना चुकी होंगी। और मम्मी कई सालों से खाना बना रही हैं। तो आपने देखा कि जो खाना बनाने का काम है, वो 4 स्टेजेस में है। अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि जब हैबिट्स हैं, डेली होता है जो काम, वो इंग्लिश में बोलना सबसे आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स पढ़ाते हैं। अब टीच मीन्स पढ़ाना, हम सभी को पता है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, पढ़ाने वाला कौन,
टीचर्स। अब इसके तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म रखनी है कि टीच। बन गया हमारा सेंटेंस, टीचर्स टीच। अब इसको माइंड में इमेजिनेशन करके देखो कि पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं, टीचर्स टीच। स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, डेली जाते हैं, मतलब उनकी हैबिट है, वो काम डेली होता है, तो स्टूडेंट्स गो। अब ये लर्न नहीं करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट है क्योंकि ये ना कंटिन्यू है ना डन है, और कंटिन्यू भी नहीं है डन भी नहीं है, तो ये इंडेफिनिट है। तो मतलब इस तरीके से लर्न नहीं करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं। इसको देखने की कोशिश तो करो, मन में इमेजिनेशन करो कि टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाने वाले कौन, टीचर्स, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब काम क्या है, टीच, टीचर्स टीच, टीचर्स पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स गो, बच्चे विद्यार्थी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टीच, हमेशा पढ़ाता हूँ, तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट ये है कि आई वी यू दे को हम प्लूरल में कंसिडर करते हैं, क्योंकि इंग्लिशमैन अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। हमारे सामने एक हों या दो आदमी हों, हम उन्हें प्लूरल ही मानते हैं। आप हिंदी में भी देखते हैं, एक आदमी भी बैठा होगा तो आप कब आए, इसको आप बोलते हैं, चाहे बहुत सारे हों तब भी आप बोलते हैं। वे में ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोग हैं तो अपने आप में ही प्लूरल हो गया, दे में भी ज़्यादा लोग हैं तो ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ सीधा सीधा ऐसे हो रहा कि जैसे वी गो, अब जाने वाले कौन, हम, और काम हो गया गो, वी गो, ये होगी हैबिट, हम जाते हैं। दे प्ले, खेलने वाले कौन, दे, काम क्या है, प्ले, ये हो गया दे प्ले। ये काम डेली होते हैं, तो ये डेली होने वाला काम ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है इंग्लिश में बनाना। कोई लर्न नहीं करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। आप इसको देखो, जस्ट इमेजिन, वी टीच, हम पढ़ते हैं, वी गो। अब इसमें इमेजिनेशन नहीं बन रही होगी। अब जैसे देखो, डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, इलाज करते हैं ना, डेली करते हैं, उनकी हैबिट है। तो इलाज करने वाले कौन, डॉक्टर्स। अब इलाज करना इंग्लिश में बोलते हैं ट्रीट, तो डॉक्टर्स ट्रीट हो गया, डॉक्टर्स इलाज करते हैं। अब जैसे पक्षियां हैं, चहचहाते हैं, हमेशा ही चहचहाती, हैबिट है उनकी, तो चहचहाने वाले कौन, बर्ड्स। और चहचहाना को इंग्लिश में बोलते हैं चर्प, तो बर्ड्स के तुरंत बाद चर्प रखो। तो आप देखो, इमेजिनेशन करो कि पक्षियां चहचहाती हैं, किसान हल लगाता है, डॉक्टर्स इलाज करते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। तो जो इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं, जो काम डेली हैं, फैक्ट्स हैं, उनको हम इस तरीके से बनाते हैं इंग्लिश में कि जो सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, जो काम जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए। अब आते हैं इसकी दूसरी स्टेज पे कि कोई कंटिन्यू में वो काम हो रहा है, टीच कर रहा है कोई तो वो टीचिंग कर रहा है, सिंपल। कोई ईट कर रहा है तो ईटिंग कर रहा है, खा रहा है, प्लेइंग है, जंपिंग है। ये दूसरी स्टेज है जब काम कंटिन्यू में हो रहा हो। अब हमने देखा कि राम जा रहा है। अब इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। राम खुश है, कैसे बोला था, राम इज हैप्पी। अब उसको माइंड में देखो कि वो जा रहा है, तो जा रहा है गोइंग। अब राम जा रहा है तो लर्न नहीं करना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगाएंगे। ऐसे सोचते रहेंगे तो सोचते ही रहेंगे, बोल नहीं पाएंगे। राम इज हैप्पी, राम खुश है। अब ये राम खुश नहीं है, अब जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे, जा रहा है तो गोइंग हो गया, तो राम इज गोइंग। हमने वहां से सीखा कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे किसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, राम इज गोइंग। अब वो लोग जो बहुत सारे हैं जिनका जिक्र हम करते हैं और मैं उसके लिए वर्ड यूज करता हूँ कि दे, आपने दे बोलना है। अब जरा सोचो कि वे लोग खुश हैं, हम कैसे बोलेंगे, दे आर हैप्पी, वही खुश हैं। अब हमने ऐसा नहीं देखना कि वो खुश नहीं है, मानो वो देखो वो खेल रहे हैं,
तो प्ले कर रहे हैं तो प्लेइंग हो गया। तो अब हम कैसे बोलेंगे, इनको मन में देखो, अपने माइंड में देखो, इमेजिनेशन करो कि दे आर, क्या कर रहे हो, खुश हैं, दे आर हैप्पी, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा मैं, देखो क्या करें, दे आर प्लेइंग। तो ये होगी कंटिन्यू वाले सेंटेंसेस। इससे पहले कि जो हैबिट्स में हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किया। अब जैसे राम स्कूल जाता है, अब जाने वाला कौन, राम, इसके बाद जाना काम है गो, सभी को पता है। लेकिन अब यहाँ पे राम गोज हो रहा है, वर्ब के पीछे ईएस लग जा रहा है या एस लग जाता है। अब इसको इस तरीके से समझिएगा कि पापा पढ़ाते हैं, हम बोलेंगे पापा पढ़ाते हैं। अब पापा तो एक ही है, लेकिन इसको प्लूरल में मान रहे, सम्मान दे रहे हैं, तब हमारे सेंटेंस ऐसे बन रहे हैं जैसे सर आ रहे हैं। भाई आ तो एक ही आदमी रहा है, हम उसको प्लूरल में कंसिडर करके बोल रहे हैं। ये एक रिस्पेक्ट शो करने का तरीका है। तो अब ये समझिएगा कि जहां हम गोज बोल रहे हैं, प्लेज बोल रहे हैं, राइट्स बोल रहे हैं, मतलब हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। जैसे राम जाता है, हम ऐसे बोलते हैं राम जाता है, जाते हैं में थोड़ा रिस्पेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसको हम ऐसे ही बोलते हैं। तो जहां पे हम लंबा खींच रहे हैं उसको याद नहीं करना कि एस ई एस कहाँ लगना। राम गोज जाता है, राम लिखता है, लिखने वाला कौन, राम, लिखना काम है राइट, तो राम राइट्स हो जाएगा, लिखता है। शी प्लेज, खेलती है। प्लेज का मतलब अब ये समझो कि हम एक आदमी की बात कर रहे हैं और बहुत सारे आदमी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे लिखते हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। वी राइट, हम लिखते हैं। वी टॉक, हम बात करते हैं। राम टॉक्स, बात करता है वो। अब हम उसको रिगार्ड नहीं दे रहे। इस तरीके से आपके मन में बैठेगा, तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा कहाँ एस लगाना, कहाँ एस लगाना है। तो ये था जो काम हमेशा होता है, जो हैबिट्स हैं हम उसको इस तरीके से शो करते हैं। काम करने वाला कौन है, उसके बाद वो काम रख दिया। और कंटिन्यू में हम उसको, अब लिख रहा है तो राइटिंग हो गया, खेल रहा है तो प्लेइंग हो गया, जंप कर रहा है तो जंपिंग हो गया। अब कौन जंप कर रहा है, जैसे राम जंप कर रहा है, जंप करने वाला कौन, राम। अब जंप कर रहा है उसको देखो, इमेजिनेशन करो, वो जंप कर रहा है, जंपिंग, तो राम इज जंपिंग। इस कहाँ से आया, इससे पहले हमने सीखा कि राम वहाँ है, हम कैसे बोलेंगे, राम देखो उस कहाँ है, राम, राम इज देयर, क्योंकि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं इस टाइम हमने ये कहना कि राम खेल रहा है, तो राम इज खेल रहा है, राम इज, अब देखो उसको क्या कर रहा हो, प्लेइंग। मन में देखो राम इज प्लेइंग। अच्छा मन में देखो, इमेजिनेशन करो, राम सो रहा है, राम इज स्लीपिंग। अब मन में इमेजिनेशन करो, राम दुखी है, राम इज सैड। तो जब आप इस तरीके से प्रैक्टिकली लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, टेंसेस का चार्ट बना के वॉल पे चिपकाना नहीं पड़ेगा। यू विल कम टू नो ऑटोमेटिकली। बस एक शर्त होनी चाहिए कि हमें इसको इमेजिनेशन करके देखना है, रूल्स का चार्ट नहीं बनाना है, रूल्स के भंवरजाल में नहीं फंसना है। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में एक आपको कुछ न कुछ मिला होगा, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही इसलिए जस्ट आई एम गोइंग टू मेक इट ओवर। So I hope that you must have got some benefits from this video, and if you have got in actual something you have got, then I expect that you will like, comment the video and share it with your friends and relatives so that it could reach to the maximum number of people जिनको आवश्यकता है, जिनको समझना है, उन तक वीडियो पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि इफ़ आई एम रियली working hard, giving my time, then I expect that you will definitely subscribe the channel Negi English Classes. So that's all for today, and we'll see you in next video. Till then, thank you very much.